ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन कब होता है? ओव्यूलेशन क्यों जानना जरूरी है ओव्यूलेशन के बारे में? तो ओव्यूलेशन की इन डिटेल से जानकारी पाने के लिए आप मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि पेरेंट्स बनना चाहते हैं या उन फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं। कुछ कपल जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी ओव्यूलेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और कुछ ऐसे फीमेल जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती हैं उनके लिए भी ओव्यूलेशन के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन को समझने के लिए ना पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना जरूरी होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन जो है वो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ही डिपेंड है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बट शॉर्ट में मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल समझा देती हूँ कि क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यही मेंस्ट्रुअल साइकिल ही जिम्मेदार है हमारे ओव्यूलेशन के लिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ना 3 फेज होते हैं। पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा होता है प्रोलिफरेटिव फेज एंड तीसरा होता है सेक्रेटरी फेज। सबसे पहले आता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, इस फेज में पीरियड की शुरुआत होती है जो कि 1 से 5 दिनों तक चलता है। इन दिनों प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डिक्रीज होता है और ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई हो जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। इसी के कारण एंड्रोमेट्रियम यानी कि यूटेराइन की इनर वॉल टूट-टूट ब्लड के साथ शरीर से बाहर निकलती है, जो कि हर एक फीमेल फेस करती है। वो उसके 1 से 5 डेज का पीरियड जो होता है वह है मेंस्ट्रुअल फेज। देन सेकंड आता है प्रोलिफरेटरी फेज। ये प्रोलिफरेटरी फेज में ही ओव्यूलेशन होता है। तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में, और हार्मोन्स कौन कौन से बढ़ते और घटते हैं। प्रोलिफरेटरी फेज में FSH हार्मोन यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होता है, यानी कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये FSH क्या है, ये देखता है कि बहुत सारे ओवरी में क्या है, फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं। ये फ्लूइड फिल एक स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉलिकल्स होते हैं, और ये उनमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल्स को ग्रोथ करा के उनको मैच्योर ओवम के रूप में कन्वर्ट करता है। कौन? FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब अपने प्रोलिफरेटरी फेज में इसमें एक जो है डोमिनेंट एग, वो क्या किया, वो मैच्योर होकर ग्रोथ करता है। अब ये मैच्योर एग एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन जब इंक्रीज होता है FSH हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। अब एक हार्मोन जो ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होता है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट कराता है, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं, जो एक एग प्रोलिफरेटरी फेज में क्या था, एग मैच्योर हो रहा था, अब वो एग मैच्योर होकर के क्या हुआ, रैप्चर होता है। इसको रैप्चर कौन कराता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कराता है। अब जब ये इसे रैप्चर कराएगा तो ये ओव्यूलेशन का फेज होता है, यानी कि 24 आवर्स तक ओव्यूलेशन फेज चलता है, और इसे ही हम कह सकते हैं फर्टाइल फेज। और जब एग रैप्चर हुआ तो ये ओवरी से जब तक फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक आता है वो 24 आवर का टाइम होता है, यानी 24 घंटे का टाइम होता है। इसी बीच में अगर उस रैप्चर ओवम को यानी उस अंडे को अगर स्पर्म मिलता है तो स्पर्म के साथ वो फ्यूज होता है, फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है, और धीरे धीरे कहाँ पे आकर वो इम्प्लांट होता है यूटेराइन के इनर वॉल यानी कि डेसिडुआ, जिसे हम प्रेग्नेंट लेडीज़ में नाम देते हैं डेसिडुआ, और नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ में हम बोलते हैं इनर लेयर को एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम में धीरे धीरे इम्प्लांट होता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है ओव्यूलेशन का फेज, जो कि पीरियड के यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज पे देखा जाता है एग्जैक्ट। अब यहाँ पे 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो रैप्चर ओवम है उसको स्पर्म मिल गया और वो उसके साथ फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। एंड सेकंड कंडीशन ये होती है कि रैप्चर ओवम को स्पर्म नहीं मिला है, यानी उस टाइम पे कोई भी क्वाइटस एक्ट नहीं हुआ, जिसे हम कह सकते हैं इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो ओवम क्या है वो फ्यूज नहीं होता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, कार्पस ल्यूटेम का फॉर्मेशन करता है। और सेक्रेटरी फेज जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का 3rd फेज है, सेक्रेटरी फेज में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसको स्पर्म तो मिला नहीं, वो फ्यूज तो हुआ नहीं, तो वो क्या करेगा फिर सेक्रेटरी फेज यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 3rd फेज है उसमें आ जाता है। इस सेक्रेटरी फेज को हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, जो कि 14 से 28 दिन तक का होता है। इसमें एंडोमेट्रियम की वॉल का फॉर्मेशन होता है, यानी हम कह सकते हैं कि रिनोवेशन होता है, क्योंकि एक बार क्या होता है, एंडोमेट्रियम टूटती है, टूट करके वो ब्लड के रूप में बाहर निकलती है, फिर सेकेंड टाइम एंडोमेट्रियम थिक होती है, यानी एंडोमेट्रियम का रिनोवेशन होता है, वो प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस में होता है। इसके बाद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डिक्रीज हो जाते हैं और
ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और फिर से सेम वही कंडीशन आती है, कौन सी, मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जब हाई होता है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है और इससे यूट्रस की इनर वॉल धीरे धीरे टूट करके ब्लड के रूप में बाहर निकलती है। तो वापस से ये जो एक साइकिल जो हमने इसको नाम दिया है, वापस से ये साइकिल चलता रहता है, पहले मेंस्ट्रुअल फेज, देन प्रोलिफरेटरी फेज, देन सेक्रेटरी फेज, फिर मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटरी फेज, फिर सेक्रेटरी फेज। तो ये तो हो गया हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट अगर हम बात करें ओव्यूलेशन की तो वो प्रोलिफरेटरी फेज के अंदर आता है, जो कि आपके मेंस्ट्रुअल के 14 डेज के बाद होता है। और ये उन लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, क्योंकि उनका जब एग रैप्चर होगा तभी वो स्पर्म के साथ फर्टाइल हो पाएगा। अदरवाइज कितना भी इंटरकोर्स किया जाए, क्वाइटस एक्ट किया जाए, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है प्रेगनेंसी के लिए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या हर एक लेडीज़ का ओव्यूलेशन 14 डेज पे होता है? ऐसा नहीं है। उनका ओव्यूलेशन डिपेंड करता है उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। अगर उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे की है तो उनका जो ओव्यूलेशन डे है वो 14 डेज में होगा। अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डे का है तो उनका ओव्यूलेशन डे 16 डे का होगा। अगर किसी फीमेल में 32 डेज का है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उनका ओव्यूलेशन 18 डेज पे होगा। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आता होगा कि फिर हम इसे पता कैसे करें कि हमारा ओव्यूलेशन कब आ रहा है, इसका सही टाइम क्या है जब कोई भी लेडीज प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। फ्रेंड्स, उसका भी एक अपना रूल है कि आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज काउंट करना पड़ेगा कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज कितना है। उसका मिड डे जो है वो आपका ओव्यूलेशन डे होगा। ऐसे में आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना ज़रूरी है, या आपको डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि इस डेट में आपको रिलेशन रखना है, जिससे कि एक वुमेन की बॉडी में स्पर्म 4 से 5 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। और वहीं पे ओव्यूलेशन की बात करें तो एक ओवम जो है वो 24 आवर्स तक फर्टाइल होने के लिए कैपेबल होता है। तो आप अपने ओव्यूलेशन के 3 to 4 डेज़ या 2 डेज़ के बीच में अगर आप संबंध बनाते हैं तो ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए सबसे बेस्ट डे होगा। और अगर आप इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, मतलब आपको अपना ओव्यूलेशन डे कैसे काउंट करना है ये नहीं पता, बहुत सी फीमेल होती हैं जिनका एक महीने तो है वो 28 डे का होता है साइकिल, एंड नेक्स्ट मंथ जो आता है वो 30 डे का हो जाता है, उसके बाद जो आता है वो 35 डे का हो जाता है, या बहुत सी फीमेल्स में बहुत डिले होता है पीरियड। तो जनरली होता ये है कि हर फीमेल्स को अपना ओव्यूलेशन डेट याद रखना बहुत मुश्किल होता है। एक तो इतनी बिजी लाइफ है, हम सभी अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, तो वहाँ पे एक एक दिन काउंट करना, ओव्यूलेशन डे का याद रखना, यहाँ तक कि रिलेशन किस डेट पे बनाना है ये सब याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक और आसान तरीका है जो मैं अब बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कोई कपल ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बार बार फेल हो जा रहा है या कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उनके में डॉक्टर के द्वारा एक फॉलिकुलर स्टडी भी कराई जाती है। एंड सेकंड ऑप्शन होता है कि उन्हें एक ओव्यूलेशन किट के बारे में बताया जाता है। फॉलिकुलर स्टडी में बेसिकली ये किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये देखते हैं कि कब ओवम रैप्चर होने वाला है, कब बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ रहा है। ये लगभग एक महीने में 4 से 5 बार हॉस्पिटल जाने की नीड होती है, डॉक्टर के पास जाना होता है, अल्ट्रासाउंड कराना होता है, जहाँ पर डॉक्टर ये देखते हैं कि आपके ग्रोइंग फॉलिकल्स जो है, यानी कि आपका जो ओवम है वो कब मैच्योर हुआ है और वो कब रैप्चर होगा, कितने दिनों में रैप्चर होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग वो एक डेट फिक्स करते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसे में आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपका रैप्चर ओवम स्पर्म से मिल करके फ्यूज़ हो जाए और जाइगोट का फॉर्मेशन कर ले। ये एक सोल्यूशन होता है जहाँ पे आपको डॉक्टर के पास जाना होता है फॉलिकुलर स्टडी के लिए। और अगर आप फॉलिकुलर स्टडी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती हैं या 4 से 5 बार जाना किसी फीमेल के लिए ये भी अगर मुश्किल काम है, तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है ओव्यूलेशन किट। एक ओव्यूलेशन किट होता है जिसमें कि आपको अपने पीरियड के बाद यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है और उस किट के अंदर डालते हैं। और अगर आपकी बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH हार्मोन अगर ज़्यादा है, पीक लेवल पे है, तो उसमें ऐसा शो होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक लेवल पे है। और ऐसे में आपको ये समझना है कि जब आपके बॉडी में LH हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो यानी ओव्यूलेशन का टाइम आ रहा है, क्योंकि LH हार्मोन ही ओव्यूलेशन कराता है। तो LH का बॉडी में प्रेजेंट होना यानी कि ओव्यूलेशन आसपास ही है, तो ऐसे में रिलेशन बनाना सही होता है। और अगर स्पर्म और एग फ्यूज़ हो गए तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है। आजकल डिजिटल ओव्यूलेशन किट भी मार्केट में अवेलेबल है, तो कभी अगर आप जानना चाहें कि डिजिटल ओव्यूलेशन किट कैसे वर्क करता है, क्या है, तो ये सारी चीज़ के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी जल्दी ही। बट अभी इस वीडियो में तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज के इस वीडियो में कि ओव्यूलेशन कब होता है, कैसे होता है,
किस डेट पे होता है ओव्यूलेशन, कितना ज़रूरी है एक उन कपल के लिए जो प्रेगनेंसी चाहते हैं। और सेकंड पॉइंट मैंने ये बोला था कि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो ओव्यूलेशन के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। अगर कोई कपल प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो वो बेसिकली ओव्यूलेशन के टाइम पे, यानी ओव्यूलेशन का जब टाइम आता है तो उसके 3 से 4 दिन पहले और 2 से 3 दिन बाद तक आप अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स नहीं करें, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव होने का। तो वहाँ पे चांसेस हैं कि अगर आप नहीं चाहते हैं तो भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया जाए तो। बट बेसिकली ओव्यूलेशन का ध्यान रखना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप नंदिनी स्टडी पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी हैं आपके फ्रेंड्स, कलीग या आपके रिलेटिव्स, उन तक भी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।